प्रभु यीशु मसीह में आप सबका ज़ाइन अक्लिसिया मिनिस्ट्री में स्वागत है और आप सबको प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। प्रभु महान है और उसकी करुणा महान है। वो प्रभु हमारा परमेश्वर हमारी सामर्थ है, उसका धन्यवाद करते हैं और सारी महिमा हम उसे देते हैं। काफ़ी दिनों के बाद में मुझको फिर से मौका मिला कि हम प्रभु के वचनों में आकर के, जैसे हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है कि हम परमेश्वर के वचन को सीखेंगे प्रकाशित वाक्य के अंदर से कि प्रभु हमसे क्या बात करना मांगते हैं। यानी अंतिम दिनों में जबकि चारों तरफ हम देखते हैं कि तबाही मची हुई है, परेशान हैं लोग, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर पाया जाता है। 3 हफ्ते के बाद में मैं आपके सामने आया हूँ ज़ाइन अक्लिसिया मिनिस्ट्री की ओर से। कुछ समस्याएं आती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे प्रभु का दास लिखते हैं उसमें याकूब की पुस्तक में कि एलिया भी हमारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य था और उसी पता चला जाए। आइए प्रभु के वचनों में हम जाए इससे पहले हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के उस पवित्र मधुर सामर्थ्य नाम के द्वारा हम आपके पास में आते हैं और परमेश्वर हमारी सहायता कीजिए, बुद्धि और ज्ञान दीजिए ताकि आपके वचनों को हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा समझने सकें। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हें सिखाएगा, अर्थात पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए। आपके भेदों को, प्रकाशित वाक्य के भेदों को हम समझ सकें और महिमा हम आपको देते हैं क्योंकि आप हमारा सब कुछ आप ही हैं। प्रभु सुनने वालों के लिए साथ में हो, उन्हें बड़ी आशीष दे। अपने को भी तो आपको हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु वेदी के कोले से होठों को छू पवित्र कर और अपनी आँख के द्वारा अभिषेक कर। और पिता परमेश्वर हर एक प्रॉब्लम यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए और हम सही तौर से प्रभु आपके वचनों को पढ़ सकें, समझ सकें और अपने हृदय में ले सकें। सारी महिमा हम प्रभु यीशु मसीह आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से उसकी महिमा के लिए और आपसे विनती है आपसे कि आप वीडियो को शेयर करें और लोगों को उत्साहित भी करें। मैं कई बार बोल चुका हूँ इस चीज़ को। आप वीडियो शेयर करते हैं, आप जिसको भी शेयर करते हैं और कोई वचन के द्वारा प्रभु के पास में आता है तो उसका सारा श्रेय परमेश्वर मसीह यीशु में आपको देगा, मुझे नहीं देगा प्रियो। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि आत्माओं को बचाने वाला प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ है। और ये वचन मैं नहीं हूँ, कोई पास्टर नहीं है संसार के अंदर, परंतु प्रभु यीशु मसीह का वचन जिसके अंदर सामर्थ्य है। जैसे मत्ती रचित सुसमाचार के 8 अध्याय के 16 पद में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन की सामर्थ्य के द्वारा बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला और गांव के अंदर जो है आनंद फैल गया। तो वचन है प्यारे, ध्यान रखिएगा। तो आपसे और भी एक रिक्वेस्ट है, शेयर के साथ में अगर आपके पास में प्रार्थना का कोई रिक्वेस्ट है, विनती है, तो आप पोस्ट कीजिएगा तो आपके लिए ज़ाइन अक्लिसिया प्रेयर मिनिस्ट्री आपके लिए जो है प्रार्थना करेगी। 24 घंटे 7 दिन प्रार्थना में रहते हैं। बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने समय को प्रभु के लिए दे रखा है। हमने पिछले आज से 3 हफ्ते पहले हमने प्रकाशित वाक्य का 1 अध्याय पर देखा था और उसके बाद हमने दूसरा अध्याय का स्मरणा की इफिसुस की मंडली के बारे में हमने सीखा था। हम थोड़ा सा उसका रिपीटेशन करेंगे ताकि हमारे चित्त से हटने ना पाए। मैं पहली चीज़ बता दूं आपको कि प्रकाशित वाक्य यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है। और वो मोहर जो डैनियल को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि इसको तू सील कर दे, मोहर लगा दे, अंत के दिनों में खोली जाएगी, और वो खोली है अब। और खोलने वाला कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। और हम देखते हैं कि हमने वहाँ पर बहुत सी चीज़ों को हमने देखा था जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलता है।
पहला अध्याय का 3 पद में हमने पढ़ा था कि धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ता है, सुनता है और उसे मानता है। ये 3 चीज़ें पे हमने काफ़ी गौर किया था और बहुत आवश्यक है कि हम उसको जाने। और फिर हम देखते हैं उसमें ये भी लिखा हुआ है कि समय निकट आया है, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। फिर हमने वहाँ पे देखा था 7 आत्माएं जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने रहती थीं, और हमने उसमें थोड़ा सा देखा था, उसमें था कि परमेश्वर की आत्मा, यहोवा की आत्मा, बुद्धि की आत्मा, समझने की आत्मा, युक्ति की आत्मा, पराक्रम की आत्मा, ज्ञान की आत्मा और भय की आत्मा, 7 आत्माओं का हमने ध्यान किया था, मनन किया था उसके ऊपर। और 7 जो है परमेश्वर की पूर्णता, उसकी धार्मिकता और उसकी पवित्रता को जो है हमें सिखाता है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर हमने कुछ पढ़ा था पद, विश्वास योग्य साक्षी गवाह, विश्वास योग्य गवाह प्रभु का जो है, और मरों में से जी उठने वाला पहलौठा प्रभु यीशु मसीह, पृथ्वी के राजाओं का हाकिम प्रभु यीशु मसीह। ये हमने वो चीज़ें देखी थी उन दिनों में। और फिर हमने देखा था परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जो है राज्य, याजक, वो याजक है, उसने हमें याजक बनाया। हमने पहले पतरस के 2 अध्याय के 9 पद में से हमने पढ़ा था। और फिर है देखो वो आ रहा है, कौन आ रहा है? यीशु मसीह आ रहा है। फिर हमने देखा था उसका, हमने थोड़ा सा देखा था। अगर इतवार के आप मेरे पेज के ऊपर जाएंगे तो आपको वहाँ पर रैप्चर और सेकंड कमिंग के बारे में वर्णन है, डिफरेंस बिटवीन रैप्चर एंड सेकंड कमिंग। फिर हम देखते हैं प्रभु का दिन, ये आगे आएगा, इसको हम खुल करके बताएंगे प्रभु का दिन कौन सा है। प्रियो, हमारी दृष्टि में इतवार प्रभु का दिन है, रविवार प्रभु का दिन है, परंतु हम देखेंगे प्रभु का असल में दिन कौन सा है। फिर त्रोई के शब्दों का वर्णन वहाँ पर हमने देखा था। और फिर वो बोलता जो मर गया था वो युगानुयुग जीवित है, प्रथम और अंतिम है। और फिर हमने ये देखा था कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं जो बातें तूने देखी हैं, तूने प्रभु यीशु मसीह को देखा। हमने प्रभु यीशु मसीह के रूप को, स्वरूप को वर्णन किया था कुछ, उसके सफ़ेद बाल, आँखें आँख के समान, पूरा वर्णन हमने किया था। अगर आप उसको फेसबुक पे जाकर के आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। जो बातें देखी हैं, जो बातें हो रही हैं, प्रेजेंट टेंस में आ गया। जो बातें देखी है, थोड़ा सा पास्ट और प्रेजेंट दोनों है। प्रेजेंट इसलिए क्योंकि हम ना देख रहे हैं, और पास्ट इसलिए कि हम सुन रहे हैं अब। और प्रेजेंट इन दिनों में वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में जो हो रही हैं, ये 2 अध्याय के 3 अध्याय के 22 पद तक, 2 अध्याय से लेकर, और जो बातें होने वाली है फ्यूचर, वो है 4 अध्याय से लेकर के आखिर तक। उसमें क्या क्या चीज़ देखी थी उसने, कुछ चीज़ें हम आज नई चीज़ें हम देख रहे हैं। 2 अध्याय के 8 पद में जाने से पहले 7 चर्चेस, 7 मंडली, 7 मोहर, 7 तुरहियाँ, 7 पर्सनालिटीज़ या व्यक्तित्व। फिर हमने देखा था, आगे हम देखते हैं स्वर्गदूत, हमने देखा स्त्री देखी, देखेंगे हम आगे जो आगे आएगा, हम उसमें स्त्री का वर्णन है, स्त्री का वर्णन देखेंगे, उसको हम छोड़ देते हैं, हम सीधा जाएंगे। 4 चीज़ें मैंने बता दी आपको। 5वीं चीज़ है कटोरा, और 6ठा है विनाश, और 7वां है बाबुल, नई वस्तु। 7वां है नई वस्तु, नई सृष्टि, न्यू थिंग्स। ये 7 चीज़ें हम पूरा जो है ये हम देखेंगे 4 अध्याय से 22 अध्याय तक। फिर हमने देखा था नई चीज़ों में जो है, जब हम उसको पढ़ेंगे किस अध्याय में तब आएगा। अगर हम देखते हैं यहाँ पर हमने फिर देखा था जो चीज़ें हैं, उसमें हमने इफिसुस की पत्री को देखा था। उसमें एक खास चीज़ मैंने बताई थी कि निकुलियों की शिक्षा, उस पद को हम पढ़ते हैं जो पौलुस, माफ़ कीजिएगा, यूहन्ना अपनी पत्री में प्रकाश वाक्य में लिखते हैं 6 पद, 2 अध्याय, प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, उसका 2 अध्याय, उसका 6 पद में इस प्रकार से लिखा है, पर हाँ तुझ में ये बात तो है कि तू
नुकुलियों के कामों से घृणा करता है जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। नुकुलियों के काम, ये क्या चीज़ है? अंग्रेजी में शब्द है निकोलाइट्स या निकोलाइटेंस, जिसका अर्थ है कि मनुष्य के ऊपर राज्य करना। कॉन्कर ऑफ लेची मतलब है मंडली के ऊपर राज्य करना। और उस समय मैंने बताया था आपको कि बहुत सी गड़बड़ी हुई वहाँ पर, और इसमें सबसे बड़ा हाथ जो था वो राजा कॉन्स्टेंटाइन का था, जिसने मंडली को अपने कब्जे में कर लिया। और बिशप बाइबल में आप पढ़ेंगे, तिमुथी की पत्री में बिशप का वर्णन पढ़ेंगे, एल्डर्स का वर्णन पढ़ेंगे, प्राचीनों का वर्णन पढ़ेंगे, परंतु ये सारे के सारे इफिसियों के 4 अध्याय के 11 पद में अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने, पढ़ेंगे उस पद को, हम पढ़ेंगे तो हमारे सामने खुल करके वो तस्वीरें आएंगी आज, जिसके लिए परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह ने हजारों वर्ष पहले यूहन्ना से लिखवा दी थी। 4 अध्याय इफिसियों की पत्री, उसका 11 पद। उसने कितनों को प्रेरित नियुक्त करके, कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम। और मैंने बताया था उन दिनों में, मैंने बताया था कि वो भविष्यवक्ता जिसके लिए परमेश्वर कहते हैं यिर्मयाह की पुस्तक में कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ गए जिन्होंने मेरे लोगों को धोखा दिया है। आज बहुत से लोग हैं इसमें, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा और आप उन्हें पहचान सकते हैं परमेश्वर के वचनों के द्वारा। और सुसमाचार सुनाने वाले एवेंजलिस्ट और रखवाले, प्रचार पास्टर, ये पास्टर है, और उपदेशक नियुक्त करके दिया है। इसमें बिशप नहीं है, इसमें आर्ची बिशप नहीं है, इसमें और कोई नहीं है। ये 5 चीज़ें परमेश्वर रखी है। ये बाकी जो आए हैं इन्होंने मंडली के ऊपर कब्जा कर लिया है। और आज है जो अपने को बड़ा विश्वासी बोलते हैं, हम बहुत बड़े विश्वासी हैं, हम प्रभु पे विश्वास करते हैं, परंतु 20 तारीख के बाद वो संस्थाओं के सामने जाकर के अपना बायोडाटा, अपना पूरा महीने का जो काम उन्होंने किया रखते हैं, तो वो उनका परमेश्वर तो वही हो गया ना, यीशु मसीह नहीं हुआ। हमारा लेखा प्रभु यीशु मसीह लेगा, ना कि कोई बिशप, ना कोई डायरेक्टर, ना कोई फादर, कोई नहीं लिख, परंतु सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जो महायाजक है वो हमसे हमारा न्याय करेगा। और फिर हम बोलते हैं हम पास्टर हैं, हम इवेंजलिस्ट हैं, हम अपोस्टल्स हैं, प्रेरित हैं, हम भविष्यवक्ता हैं, प्रॉफिट हैं। प्रियो, ये थी वो डॉक्ट्रिन, वो ये सिद्धांत थे जो कॉन्स्टेंटाइन ने 315 एडी में जो है मंडली के अंदर ले आया, और मंडली के ऊपर प्रभु के दासों पे उसने कब्जा कर लिया, मंडली पे कब्जा कर लिया। और इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, मैं पुरानी चीज़ बता रहा हूँ जो अब मैं 3 हफ्ते पहले मैं आपको बताया था। मैंने आपको बताया कि कुछ परेशानियाँ हैं जिसकी वजह से मैं नहीं आ सका, पर हाँ तुझ में बात तो है कि तू निकोलियों के कामों से घृणा करता है, जिससे मैं भी घृणा करता हूँ। और हम उसमें खुश होते हैं, क्योंकि भैया सबसे बड़ा रुपया, क्योंकि पैसे के लिए, पैसा बुरा नहीं है, पैसे का प्रेम बुरा है। परमेश्वर का दास लिखता है तिमुथी की पत्री में। तो हम देखते हैं ये चीज़ प्रभु यीशु मसीह को नागवार गुजरी, उसको अच्छी नहीं लगी, और उसने बोला मैं घृणा करता हूँ। और इफिसस की मंडली के अंदर ये चीज़ थी, परंतु उसके बाद भी क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह इफिसस की मंडली में, उसका 3 पद में, और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। क्योंकि मसीह के प्रेम से उत्तम उन्होंने
पैसे से प्रेम किया और अपने ऊपर उन्होंने लोगों को नियुक्त कर लिया, अपने से नियुक्त कर लिया। ये अच्छी देखा जाए तो ठीक चीज़ नहीं है। उसके ऊपर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, परंतु मैंने जो सच्चाई बताई आपको, ये सच्चाई है जो 315 ईडी में राजा कॉन्टेस्टाइन ने मंडली के अंदर ले आया, जिसको निकोलियों की शिक्षा कहा जाता है। मंडली एक है पूरी दुनिया की, संसार की, और मंडली का स्वामी या मंडली का सिर प्रभु यीशु मसीह है। ना मैं हूँ, ना फादर है, ना बिशप है, ना कार्डिनल बिशप है, ना आर्च बिशप है, ना पास्टर है, ना प्रेरित है, ना भविष्यवक्ता है, ना शिक्षक है। प्रभु यीशु मसीह है। होने दें कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा सिर बना रहे, ताकि उसकी महिमा के अंदर हम खड़े होते चले जाएं। अब हम आएंगे 8 पद में। दूसरा अध्याय उसका 8 पद में ये चर्च है, स्मरणा की कलीसिया। चर्च शब्द नहीं है, चर्च के ऊपर मैं एक बार बहुत पहले कभी लिखा था। चर्च शब्द जो है वो भी जो है हेनरी किंग जेम्स ने डाला। वो चर्च बाइबल में कहीं नहीं मिलेगा शब्द, एक दो जगह है प्रेरितों के काम में बस। तो कलीसिया का शब्द है, या मंडली या कलीसिया का अर्थ में बताया था बुलाए हुए लोग। तो स्मरणा की कलीसिया, और ये वो कलीसिया थी जिसको परमेश्वर ने जो है अच्छी कलीसिया कहा, एक आदर योग्य कलीसिया। अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत सी चीज़ें हम देखेंगे। पहली चीज़ हम पढ़ते हैं यहाँ पर लिखा है, स्मरणीय की कलीसिया के दूत को लेख की जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वो ये कहता है कि मैं तेरे कलेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है। इसलिए तो पौलुस कहते हैं हम कंगाल हैं, परंतु दूसरों को हम धनवान बना देते हैं। तो ये जो थी कलीसिया, स्मरणा की कलीसिया एक आदरणीय कलीसिया थी, एक परमेश्वर की दृष्टि में एक आदरणीय कलीसिया थी, जिसका आदर प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं, कोई मनुष्य नहीं कर रहा। फिर ध्यान रखिएगा, मैं एक बार बोल रहा था, मैं परमेश्वर ने 3 मनुष्यों के बारे में बोला है। एक जो है उसने नूह के बारे में बोला, धर्मी। दूसरा मूसा के बारे में उसने बोला, ऐसा कोई मनुष्य ना हुआ ना होगा। तीसरा अय्यूब, और ये चौथी ये वो मंडली है जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह आदरणीय शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। आदर के योग्य मंडली है ये, स्मरणा की मंडली है। और जैसे हम देखते हैं यहाँ पर बोलता है वो कि मैं मर गया था और अब जीवित हो गया हूँ, मैं प्रथम अल्फा और ओमेगा हूँ। तो एक बहुत बड़ी गवाही प्रभु यीशु मसीह मंडली को दे रहे हैं। हमारी मंडली सुना होगा आपने भी। मुझसे किसी ने पूछा कि आपके चर्च में कितने लोग हैं। मेरे पास कोई चर्च नहीं है, मेरा कोई चर्च नहीं है। आप पास्टर हैं? मैंने कहा हाँ। आपके पास चर्च नहीं है? मैंने कहा नहीं। तो उसके साथ में कुछ लोग थे, उन्होंने बोला इसको आपने गलत पूछ लिया इनसे। हमको ये पूछना चाहिए आपको कि प्रभु ने आपको कितने लोग दिए हैं, क्योंकि मंडली प्रभु यीशु मसीह की है, मेरी नहीं है। मैं आज भी बोलता हूँ, कोई मुझसे पूछता है ना आपके चर्च में कितने लोग हैं, मैं एक भी नहीं है। मेरे चर्च में एक भी आदमी नहीं है। परंतु सच्चाई ये है प्रियो कि मंडली प्रभु यीशु मसीह की, जो अल्फा और ओमेगा है, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया, वो ये कहता है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ। हालेलुया। क्या आपके क्लेश को वो जानता है? क्या वो आपकी दरिद्रता को जानता है? यही लिखा ना, मैं तेरे क्लेश
और दरिद्रता को जानता हूँ। हमारे कलेश को जानते हैं वो। आज कितने जगह है, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, लोग सताए जा रहे हैं। अभी रायगढ़ में कितने लोगों को भगा करके इन्होंने जंगल में भगा दिया। वो कलेश में और वो दरिद्रता में, गरीबी में जी रहे, कंगालीपन में, परंतु उसके बाद भी प्रभु की महिमा के लिए खड़े हैं। मुझे याद है, मैं सोचता हूँ कि 1985 की बात होगी 1985 की बात है। बिहार में रक्सौल डंकन के अंदर मैं एडमिट था और चर्च के सेक्रेटरी भाई लूगन प्रभु में सो गए। उन्होंने मुझसे पूछा कि कुछ लोग आए हैं नेपाल से भाग करके, क्या आप उनके बीच में बोल सकते हैं? मेरा ऑपरेशन हुआ था और बोले हम बिस्तर लगा देंगे, आप बेड लेट करके आप उन्हें प्रभु के वचन में से सिखा दीजिएगा। मुझे ले गए वो लोग, मैंने मना नहीं किया, मैंने ले गया। मैं उनकी हालत को देख करके मेरी इच्छा नहीं हुई कि मैं लेटा रहूँ। उन्होंने गद्दा बिछा रखा था, मैं उसके ऊपर बैठ गया। बोले आपको तकलीफ नहीं होगी? मैंने कहा नहीं, मैंने मुझसे ज़्यादा तकलीफ इनकी है। उन्हें बेल्टों से, बंदूक से मारा गया था और वो, मैं उनके पास में रात के 12-1 बजे तक रहा। और मुझसे बोले पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा, हम वापस अपने गांव जाके प्रभु के सुसमाचार का सुसमाचार देंगे। वो प्रभु, ये वो दरिद्रता के अंदर थे, वो दुखों के अंदर थे। उस वक्त नेपाल बिल्कुल बंद था मसीहत के लिए, मसीह लोगों के लिए, खुदा यीशु मसीह के लिए। परंतु प्रभु का धन्यवाद, उनके दुखों को परमेश्वर ने देखा मसीह यीशु के कारण और नेपाल खुल गया। हालेलुया। आज कितने लोग हैं प्रभु की सेवकाई के अंदर खड़े हैं नेपाल के अंदर से। ये कलेश हैं। फिर वो बोलता आगे हम देखते हैं कि और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभाएं उनकी निंदा को भी जानता हूँ। हम देखते बहुत से मसीह हैं, या यहूदी नहीं, अब मैं मसीह ही लूँगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन यीशु मसीह के द्वारा हमसे कह रहा है कलीसिया के लिए। और कलीसिया के अंदर यहूदी कौन है ये? तो यहूदी लोग मसीह यीशु को नहीं मानते। प्रभु यीशु मसीह यहूदा के गोत्र से निकल करके आए और हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, तो हम यहूदी गोत्र में चले गए। तो ये मसीही लोग जो अन्य जातियों से प्रभु यीशु मसीह के पास में आए हैं, उनके लिए पवित्र आत्मा बोल रहा है ये यहूदी जो अपने को मसीही कहते हैं, है नहीं। और आज हम देखते हैं इस चीज़ को, बहुत से प्रभु के दास भी हैं। दुख की बात है, प्रभु के दास भी हैं, परंतु है नहीं। क्या बोलता है? उनकी निंदा को भी जानता है। और फिर वो बोलता है जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितने को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान और सुन ले कलीसिया से आत्मा क्या कहती है, आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। तो ये परसिक्यूटेड चर्च कहना चाहिए, परसिक्यूटेड चर्च। पहली चीज़ हम देखते हैं यहाँ पर कि सताई जाने वाली मंडली। कौन सी मंडली? सताई जाने वाली मंडली। और हम देखते हैं कि ये प्राचीन काल से होता चला आ रहा है। मीका की पुस्तक में से हम एक पद पढ़ेंगे, मीका 5 अध्याय और उसका 2 पद। मीका की पुस्तक 5 अध्याय 2 पद। हे बैतलहम अप्रता, यदि तू ऐसा छोटा है कि योदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। हम देखते हैं अल्फा और ओमेगा, प्रथम और अंतिम प्रभु यीशु मसीह का वर्णन है। यशायाह की पुस्तक में हम बहुत सी चीज़ें हम देखते हैं, परंतु
हम देखते हैं यहाँ पर सतावट वाली कलीसिया, सताए जाने वाली कलीसिया का वर्णन कर रहा है। यिर्मयाह की पुस्तक में से हम पढ़ेंगे, जो प्रभु यीशु मसीह के संसार में आने से कई वर्षों पहले लिखी गई, और वो भविष्यवाणी आकर के पूरी हुई, जो पूरी हो भी नहीं रही है, पूरी हो रही है, हो ही नहीं है भी, हो रही है। यिर्मयाह 1 अध्याय और 5 पद। यिर्मयाह 1 अध्याय 5 पद, ये प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी है। गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया, और मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। ये प्रभु यीशु मसीह की लिए भविष्यवाणी है प्रियो। ये उन भविष्यवक्ताओं के लिए नहीं है जो आज बने हुए हैं कि मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ। मैं सुन रहा था किसी का आज प्रचार, वो बोल रहा था मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि आप ठीक हो रहे हैं। ये भविष्यवाणी है? नहीं, इसको भविष्यवाणी नहीं, मैं इसको भविष्यवाणी नहीं मानता। बाइबल कभी भी इन चीज़ों का वर्णन नहीं करता। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 33 पद में लिखा हुआ है कि प्रभु का वचन कितना सत्य है। 16 अध्याय उसका 33 पद इस प्रकार से लिखता है कि प्रभु यीशु का वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 33 पद, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार पर जय पाई है। मैंने संसार को जीत लिया। जय पाया हुआ मेमना, यहूदा के गोत्र का सी। हम देखेंगे आगे जाकर के इसका वर्णन। तो ये इसने शैतान की शक्तियों को अपनी एड़ी के नीचे कुचल करके तमाशा बनाया। फिर हम देखते हैं कि ये प्रताड़ित चर्च होने के कारण, दुखी चर्च होने के कारण, कलेश उठाने की कलीसिया होने के कारण हम बोलते हैं कि एक प्रॉमिस प्रभु यीशु मसीह कर रहा है कि जान देने तक तू क्या रहे, विश्वास योग्य रहे, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हमारे बहुत से लोग प्रभु में सो गए दुखों में, उन्हें मारा गया, पत्थरवार किया गया, उन्हें जिंदा जला दिया गया। ग्राम स्टेन उसके बच्चों के बारे में आप सभी जानते हैं। इंडिया में कई जगह जिनका नाम सामने नहीं आए, जला दिया गया, उन्हें जान से मार दिया गया। परंतु नेपाल के अंदर, चीन के अंदर, सीरिया में, साइबेरिया में जान देने तक, देखो तक मैं पढ़ रहा था चीन के अंदर, माफ़ कीजिएगा, रूस में। अब रूस बढ़ गया है, परंतु जब रूस था, अब काफ़ी उसके अलग अलग प्रांत हो गए, स्टेट बन गए, तो मसीहों को पकड़ लिया गया और साइबेरिया के उस बर्फीले इलाके में उनको खड़ा कर दिया नंगा करके, और टेंट लगा दी गई। उस टेंट के अंदर ऑफिसर्स, मिलिट्री के ऑफिसर्स बैठे हुए थे और आग जल रही थी। और उन्होंने बोला जो मसीह यीशु का इनकार करेगा वो आ जाए यहाँ पे और कपड़े ले सकता है, उनको जो है छोड़ दिया जाएगा। वो बैठे हुए देखते रहे, नहीं छोड़े। एक परेशान हो गया, दौड़ के चला गया, दौड़ के गया वो, और उसको बोला मैं मसीह यीशु का इनकार करता हूँ। उन्होंने तुरंत अपने पास में रख लिया उसको, कपड़े उपड़े दिए, और जो जनरल बैठा था उसने एकदम से अपने कपड़े उतारे और उसको बोला, उसने उसे जो मसीह भाग करके आया था और मसीह का इनकार कर दिया था, उसको बोला उसने, तूने क्या छोड़ दिया नहीं जानता है। और उसने बोला कि मैंने देखा जो गिर रहे थे उस ठंड की वजह से, बर्फीले इलाके के अंदर ठंड बर्दाश्त नहीं कर सके, मर रहे थे। तो बोला मैंने देखा एक हाथ आया खून से भरा हुआ, उनके सिर के ऊपर मुकुट रखा और अपने साथ में ले गया। तूने इतना बड़ा जो है मुकुट छोड़ दिया। और वो जनरल अपने कपड़े उतार करके फेंका और जा करके उस जगह चला गया। उसने कलेश उठाया मसीह यीशु के नाम से, जीवन का मुकुट लेने के लिए, जान देने तक विश्वास योग्य रहे और जीवन का मुकुट मैं तुझे दूंगा। ये प्रतिज्ञा थी
प्रभु यीशु मसीह की लोगों के लिए। और आगे हम देखते हैं कि तुझे दुख झेलने होंगे, उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितने को जेल खाने में डालने पर ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे। शैतान कोई मनुष्य नहीं, आज शैतान के रूप में बहुत से मनुष्य हैं। बातें करेंगे मसीह की, लोग डालते हैं, बड़ी खुशी खुशी है, बाइबल ले रहे हैं बड़े प्यार से, पीछे से मंडली को आग लगवा दी, लोग डाल रहे हैं। देखिए प्रभु का वचन सुन रहा है। अभी एक सुन रहा था मैं, किसी ने डाला था फेसबुक के पे कि क्रिसमस के ऊपर जो है प्रभु यीशु मसीह की तारीफ कर रहा था वो मनुष्य, वो पक्का एंटी क्राइस्ट। आप जाके देख लीजिएगा उसके स्टेट के अंदर, गुजरात के अंदर तबाही मचवा रखी है मसीहों को, और लोग डाल रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं उसकी। पर तो प्रभु का वचन बोल रहा है कि शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डलवाएगा। उत्तर प्रदेश में चले आइए, झारखंड में चले आइए, छत्तीसगढ़ में चले आइए, 10 दिन तक। ये 10 दिन क्या है? ये 10 दिन क्या है? ये 10 वो राजा हुए हैं जिन्होंने मंडली के अंदर तबाही मचाई थी। और इसमें से हम कुछ लोगों के बारे में हम देखेंगे कि ये जो है 10 राज्य ऐसे हुए, 10 राजा ऐसे हुए। 10 दिन का मतलब है 10 राजा ऐसे हुए जो रोम से निकल कर के आए। और शुरुआत जो थी इनकी वो AD 64 में हुए, नीरो राजा के समय में। इसने रोम के अंदर आग लगवा दी और अपने महल की छत के ऊपर बैठ करके वीणा बजा रहा था। जब हंगामा मचा तब उसने सारा दोष मसीहों पर लगा दिया गया और कितने मसीही लोगों को जान से मरवा दिया। आज हम इस प्रकार की कुछ घटनाएं आज भी हम देखते हैं। जो समझ सकता है वो समझ ले मैं कहाँ बोल रहा हूँ। आज भी है और ये हो रहा है। फिर हम देखते हैं जियोक्लेशियंस एक हुआ, डियोक्लेशियंस AD 312, AD 64 से लेकर के AD 312 तक जो क्लेश हुए हैं प्रियो, उसमें हम बहुतों ने तो देखा भी नहीं अभी क्या क्लेश हुए हैं वो। तो आपने देखा ना, मैं भी अपने OM टीम की फेलोशिप में बोल रहा था कि जमताड़ा जमुई के पास में बिहार के अंदर, जो झारखंड में अभी हमारे ट्रक को घेर के मारपीट की थी लोगों ने, परंतु पुलिस आ गई, पुलिस वालों ने हमारा साथ दिया। हमने वो दुख नहीं उठाया, इसको दुख नहीं बोलते। परंतु उनसे पूछिए नेपाल के लोगों से, उनसे पूछिए झारखंड के लोगों से, उनसे पूछिए छत्तीसगढ़ के लोगों से, तमिलनाडु के लोगों से, क्या करा उन्होंने। तो हम देखते हैं ये वो दुख नहीं थे। तो नीरो 56 AD से जो उसका इतना अत्याचार था, उसने कलीसिया पे किया उसने, कि उसने अपनी माँ और भाई को मार डाला और अपनी भाई की पत्नी को लगा लिया और सारा दोष मसीहों पे लगवा दिया। तो ये राजा जरूर हुआ बहुत बड़ा नीरो, और उसकी अत्याचार हमने देखे कि कैसा था। डोमिशियन दूसरा राजा हुआ है, डोमिशियन 81 AD से 96 AD तक इसने यहूदी और मसीहों को बहुत मरवाया। और क्योंकि उसने मूर्ति बनवाई थी अपनी, और जो उस मूर्ति की पूजा नहीं कर सकता था तो उसको उसने अब जान से मरवाया, क्योंकि उसने अपने को जुपिटर देवता नाम से घोषित किया था। वो बोलता था कि मैं जुपिटर, मैं ईश्वरों का ईश्वर हूँ। और यही मनुष्य था जिसने यूहन्ना को पटमस के टापू पर भिजवाया था। बहुतों को नहीं पता होगा प्रियो। डोमिशियन इसने यूहन्ना को पटमस के टापू पर डलवाया
और यह पटमस के टापू के ऊपर ही प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना पे प्रकट हुआ और प्रकाशित वाक्य आज हमारे हाथों के में पाया जाता है। फिर एक राजा हुआ ट्राजन 98 से 117 एडी तक। इसने भी कई मसीही लोगों को जिंदा जानवरों के सामने फेंक दिया। उसमें से एक प्रभु का दास इग्नेशियस हुआ है। ये चर्च हिस्ट्री के अंदर आते हैं सारी चीज़ें, शायद आपने नहीं सुना होगा। इग्नेशियस इसने जो है जंगली जानवरों के सामने डलवा दिया और तमाशा देखते थे फिर कैसे जानवर उनको फाड़ते हैं, और फिर ये जानते थे विश्वास योग्य रहे हैं। हमने अपने देश के अंदर मसीह को ऐसे ही नहीं पा लिया है। ये वो लोग थे जिन्होंने दुख उठाए। वो राजाओं की बात नहीं कर रहा मैं, जिनके राजाओं के अंडर में इन्होंने दुख उठाया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैक्सियस ऑरेलियस 161 से 180 एडी तक रहा वो, और उसने कई विश्वासियों को जंगली जानवरों के सामने फेंका। और इसने पॉलीकार्प प्रभु का एक बहुत बड़ा दास हुआ। पॉलीकार्प और जस्टिन मार्टर, इनको मरवाया उसने, और बुरी तरह से मरवाया। उसका सारा वर्णन मैं नहीं करूँगा यहाँ पर, मैं उन दुखों का वर्णन कर रहा हूँ। 10 दिन जो तुझे दुख उठाने होंगे उसका वर्णन यहाँ पे वो कर रहा है। और फिर है सेस्टिमस सेवेरस 2002 से 211 एडी तक रहा। यहाँ पर कलेश जो है अब रोम से निकल करके दूसरे राज्यों के अंदर शुरू हो गया था, और यहाँ पर प्रभु का दास ओरिजिन ये मारा गया। अब ये रोम से बाहर निकल के आ रहा क्लेश। अभी तक हमने देखा वो क्लेश नीरो से लेकर के और ये जो है सिस्टमुस तक जो है रोम था, परंतु इस आदमी ने, इस राजा ने, जो सिस्टमुस ने रोम से, राज्य से बाहर जा कर के लोगों को, मसीही लोगों को मरवाना शुरू कर दिया। फिर हम देखते मैक्सिमस 235 एडी में हुआ, और इसने जो है कई को जो है मरवाया उसने। और पोंटियस क्लौदियस, अंग्रेजी में पोंटियस क्लौदियस को, और उसके साथ 30 लोगों को जिंदा कब्र में दफना दिया था। प्रियो, अभी आपने घटना सुनी होगी कोविड-1 में, जब 19 में जब लोग मर रहे थे पहली लहर में, सुना होगा आपने, न्यूज़ में नहीं सुना होगा परंतु सुना होगा आपने कि एक एक कब्र में कई कोविड से जो लोग मर गए थे उनकी संख्या को छिपाने के लिए दफना दिया गया। एक चिता पे 5-5 शव जलाए गए हैं, परंतु कहीं पर कहीं कुछ नहीं है। आप इन चीज़ों को अगर ध्यान करेंगे तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि उन्होंने कितना जुल्म किया मसीह लोगों के ऊपर। यहाँ पे मसीह लोगों का वर्णन नहीं है, यहाँ तो मरे हुए लोग थे जो बीमारी से मर गए हैं, परंतु यहाँ पर तो हम देख रहे हैं जिंदा 30 लोगों को एक एक कब्र में जिंदा दफना दिया इसे मैक्सिमस ने। और कितने मसीही लोगों को इसने उनकी खाल उतरवा करके जंगली जानवरों के सामने फेंक दिया। प्रभु, ये थे वो क्लेश जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं। फिर वह डेसियस 249 से 251 तक, इसने एक नई चीज़ निकाली थी। रोम में सर्कस होते थे और सर्कस में मसीहों को लाया जाता था और जानवरों को, जंगली जानवरों को छोड़ दिया जाता था। अपने को बचाओ, अपने को बचाओ। और वहाँ कोई नहीं रहता था, कोई बचना भी चाहे तो कोई रास्ता नहीं था बचने का।
फिर वैलेरियन एक हुए, साइप्रियन को, और बिशप ऑफ कार्टेज के लेखक जिसने कई चीज़ें प्रभु के वचन में को लिखा है, उसने वचन के द्वारा लोगों को लिखा है उसने, उसको कार्टेज का जो है बिशप बोला जाता है, इसको इसने जो है मरवाया। फिर ओरेलियन था, तीसरा 10वां जो था वो डियोक्लेशियन, जिसने यूहन्ना को पटमस के टापू पर टलवाया था। और यही वो मनुष्य था कि इसने आज्ञा दी थी कि कहीं भी कोई भी बाइबल दिखाई पड़ती है, परमेश्वर का वचन दिखाई पड़ता है, उसको जला दिया जाए। रोम से उसने ख़त्म कर दिया था सब कुछ। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, कुछ लोग थे जिन्होंने छिपा के रखा था, जिसकी वजह से आज हम संसार के अंदर प्रभु के वचन को लेकर के खड़े हैं। और इसने परमेश्वर के भवन को भी गिरवाया था। चर्च इतिहास बताता है बहुत सी चीज़ें, परंतु यहाँ पर हम देख रहे हैं जिस चीज़ को, वो 10 दिन का क्लेश, उस समय का भवन इसने मंडली गिरवाई है। भवन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और इसने लोग घर के अंदर या मंडली के अंदर आराधना कर रहे होते थे, बंद करा करके, दरवाजे बंद करा करके उसमें आग लगवा दी। हमारे देश में ही हुआ है, फिर आपको नहीं पता है ना, मुझे पता है, कहीं कहीं हुआ है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ हुआ, यहाँ पे गांव के अंदर, आंध्र प्रदेश गांव के अंदर चर्च चल रहा था, लोग आराधना कर रहे थे, बंद करके आग लगा दी। जो बच गए, जो नहीं बच पाए वो ख़त्म हो गए वहीं पर। तो कलेश जान देने तक विश्वास योग्य तू रहे तो जीवन का मुकुट जो है परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे दूंगा जीवन का मुकुट। ऐसे नहीं मिला प्रभु, और उसके लिए प्रभु यीशु मसीह प्रतिज्ञा करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने पहले अध्याय में लिखा था, प्रभु यीशु मसीह बोलता है वहाँ पर कि मन फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को सांस, अगर मन ना फिराएगा तो मैं तेरे दीवट को हटा दूंगा। परंतु यहाँ पे कहीं नहीं लिखा, प्रभु यीशु मसीह कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि स्मरणा की कलीसिया प्रभु यीशु की दृष्टि में आदर के योग्य कलीसिया थी। इसलिए बोल गया, जो मर गया था अब जीवित है। हालेलुया। मैं तेरे कलेश और तेरी गरीबी, कंगालपन को जानता हूँ। वो हमें जानता है प्रियो, माँ की गर्भ से हमें जानता है, उसका धन्यवाद हमें जानता है। जब वो जानता है तो हमारी आवश्यकताओं को भी वो पूरा करता है। और फिर बोलता है, पर तू धनी है। जो लोग अपने आप को मसीह कहते हैं, मैं मसीह शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, यहूदी शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैंने बता दिया। अगर हम जनरेशन्स में जाएं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की जेनेरोलॉजी के अंदर जाए, वंशावली में जाएं, मसीही लोग यहूदा के गोत्र में आकर के खड़े हो रहे हैं। गोत्र का वर्णन नहीं कर रहा मैं, यहूदा से प्रभु यीशु मसीह यहूदा के गोत्र से निकल करके आए हैं। तो जिसने मसीह यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, वो यहूदा के गोत्र के अंदर आने के कारण हम मसीह भी कहलाए हैं, हम यहूदी भी हैं। एक बार मैं बोल रहा था, किसी ने मुझसे पूछा आपकी जाति क्या है, मैंने कहा मेरा गोत्र लेवी का है, जाति मेरी यहूदी है। याजक पद है ना, याजक लेवी लोग थे प्रियो, और यहूदा राजघराने से था। हमें दोनों जातियां प्रभु यीशु ने दी हैं प्रियो। तो ये वो मसीह जो कहलाते हैं, जो अपने को यहूदी कहलाते हैं, वो है नहीं। यही है उसका वर्णन, उसका अर्थ यही है प्रियो। हम अपने को जांच लें और देख लें। और कहता है कि जान देने तक क्या है, विश्वास हो गया। दुख जो तुझको झेलने होंगे उससे मत डर। मैं एक उदाहरण दिया छोटा सा, साइबेरिया के बर्फीले इलाके का। प्रियो, कांगो की घटना बताता हूँ।
मिलिट्री जब कब्जा कर रही थी तो पास्टर के घर में घुस गए और उन्होंने पास्टर से बोला, परिवार को बंदूकें ताक दी, चलो जान से मारेंगे तुम्हें, या तो मसीह को छोड़ दो। बोला, मसीह को छोड़ देंगे हम, परंतु हमें 5 मिनट का समय देंगे आप, हम प्रभु से क्षमा मांग लें। और जब वो क्षमा मांग रहे थे, जब वो आंखें खोले तो उन्होंने देखा वहाँ पे कोई नहीं था। वो सिपाही चले गए और कुछ दिनों के बाद में वो सिपाही फिर वापस लौट के आए और उन्होंने यीशु मसीह को अपने जीवन का मुक्तिदाता करके ग्रहण किया। और उन्होंने बताया कि जब आप लोग आराधना कर रहे थे, हमने एक तेज ज्योति देखी और स्वर्गदूतों को खड़ा हुआ देखा, जिसके सामने हम खड़े नहीं हो सके। प्रियो, ये वो क्लेश है, ये वो दुख है जो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुझे क्लेश और दुख उठाना होगा, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान है वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। प्रियो, क्या प्रभु यीशु मसीह जो कलीसिया उसने हमको दी है, हमारे हाथों में दी है, क्या वो प्रभु यीशु मसीह की आँखों के सामने, उसकी दृष्टि में आदर के योग्य है या नहीं है? जैसे स्मरणा की मंडली का जो अर्थ है, स्मरणा का मतलब ही है कि द प्रेस्टिज, आदरणीय मंडली है, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने जीवन के मुकुट की बात करता, द क्राउन ऑफ लाइफ। कितने लोग हैं प्रियो जिन्होंने इस मुकुट को लिया है, और हमें सीखना है इन चीज़ों को, क्योंकि आने वाले दिनों में हमारे जीवन के अंदर बहुत से क्लेश आने वाले हैं। क्या हम उन 10 राजाओं जिन्होंने नीरो से लेकर के, मैंने आपको बताया डियोक्लेशियस के समय तक जो क्लेश आए हैं, वैसे क्लेश सहन कर सकते हैं जिसने पटमस के टापू पे यूहन्ना को भेज दिया था? और रोम के राजा नीरो के समय ही में ही बहुत से मसीह प्रेरित अपने जीवन को अपने हाथों से खो बैठे, परंतु अनंत विश्राम के अंदर प्रवेश करें। क्या मैं और आप तैयार हैं इस चीज़ के लिए? तो प्रिय, हमने पहले अध्याय से दूसरे अध्याय के हम 11 पद तक आए हैं। अगले बुधवार का दिन है हमारा। कल प्रॉब्लम होने की वजह से हम नहीं कर सके, उसके लिए मैंने क्षमा मांगी आपसे। अगले नेक्स्ट बुधवार को हम 12 पद से हम आगे 17 पद तक परगमन की कलीसिया के ऊपर देखेंगे, जिसका अर्थ है मनमानी कलीसिया, सेल्फिश कलीसिया। उसके ऊपर हम थोड़ा सा विचार करेंगे और प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना में जाएंगे। हमारे जीवित परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह में हम आपके कदमों के पास में आते हैं। सारी महिमा हम आपको देते हुए आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप हमारे प्रभु, हमारे पिता हैं। प्रभु, अपने वचनों के द्वारा हमको ढांढस देते हैं। हमें अपनी सामर्थ्य और बल दीजिए, ताकि दुखों में, परेशानियों में, संकटों में, कलेशों में हम जान देने तक विश्वास योग्य रहने पाएँ, और प्रभु एक आदर योग्य बनने पाएँ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, जैसे आपने स्मरण की कलीसिया के लिए कहा मेरे प्रभु, ताकि जीवन के मुकुट को हम लेने पाएँ। प्रभु हर एक के साथ में हो। प्रभु होने दे हम तुझ में और जड़ पकड़ के आगे बढ़ते चले जाएं, और पौलुस के समान कहने पाए कौन सी वस्तु है जो हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकती है। हालेलुया। प्रभु, अपने प्रेम में छिपा आशीष दे। सारी महिमा तुझे देते हैं प्रभु परमेश्वर। हर एक के साथ में सुनने वालों को प्रभु, उनको भी अपनी महिमा के अंदर छिपा के रखें। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। इसको शेयर करें। मैं आपको फिर से बोला, आप शेयर करेंगे वो उसका